हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज भी इस वीडियो में हम। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस के हाई चांस है आने के ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, प्लीज़ स्किप ना करें और वीडियो के एंड तक बने रहें हमारे साथ। ठीक है, तो फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 को। यूनिट 1 में अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड राइट इन डिटेल्स अबाउट एडीएमई, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडीएमई। यानी कि गाइस देखो, इसमें हमको टॉपिक में चार चीज़ें पढ़नी होती हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं, और एक्सक्रीशन। तो मतलब चारों का ही हमको पहले पूरा डिटेल में समझाना है एंड देन उसकी फैक्टर अफेक्टिंग। अगर वो चारों का ही पूछता है तो वो आएगा लॉन्ग में, यानी कि 10 मार्क्स में। पूरी फार्माकोकाइनेटिक यानी कि 10 मार्क्स में। अगर किसी भी स्पेसिफिक का पूछता है, जैसे एब्जॉर्प्शन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मेटाबॉलिज्म आ गया, एक्सक्रीशन आ गया, तो ये सेपरेट आएगा 7 मार्क्स में। एंड गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन एंड एक है मेटाबॉलिज्म, जो कि हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन 2 फेज रिएक्शन होते हैं, फेज 1 फेज 2, दोनों में ही अलग अलग रिएक्शन होती हैं, वही लिखना है, सेम टू सेम वही है। ये बिल्कुल फार्माकोलॉजी आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री है, 100% सेम है। ठीक है, बस एक एक चीज़ बढ़ जाती है, मैं आपको वो आगे बताऊंगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, या तो आप फार्माकोलॉजी पढ़ लीजिए या मेडिसिनल केमिस्ट्री। मैं कहूँगा मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ो आप। ठीक है, सेकंड पता चल गई ना, एब्जॉर्प्शन एंड ये मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है। और इसमें तो वो ट्रांसपोर्ट मेथड भी होते हैं कुछ, जिससे हमारा जो भी ड्रग होती है ब्लड से हमारी मेम्ब्रेन या मतलब ब्लड में ही पहुंचती है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, यानी कि हमारी बॉडी में ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट किस किस रूट से कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लेना, इसका क्लासिफिकेशन है एक छोटा सा, फिर इसको ही आप डिटेल में बता देना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें, राइट अ डिटेल नोट ऑन एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। गाइज ये एक टॉपिक है छोटा सा, एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट, बहुत ही इजी है, आप देख लेना, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं हमारे कुछ टर्म्स, यानी कि जो 2 मार्क्स के बेस पे देखें तो हम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकिफाइलैक्सिस, आइडियोसिनक्रेसी और एलर्जी। गाइज ये कुछ टर्म है, इनको आप जरूर पढ़ के जाना। अगर ये 4-5 एक साथ आएंगे ना तो 7 या 10 मार्क्स में भी आ सकती है, वरना 2 मार्क्स में तो आई नहीं है। ठीक है, फिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये भी 2 मार्क्स के। गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन आता है हमारा, नोट ऑन एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। तो गाइस ये जो चीज़ है, ये इसके आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन के फैक्टर इफेक्टिव में पढ़ोगे, तो इसको भी कर लेना, 2 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, फिर एक सेवंथ क्वेश्चन बनता है कभी कभी, काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन, कभी कभी। ठीक है, देख लेना। बात करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, डिफाइन फार्माकोडायनेमिक्स एंड राइट द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। यानी कि आपको बताना है फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है। ठीक है, एंड इसका क्या जो भी हमारा ड्रग एक्शन करता है उसका क्या प्रिंसिपल होता है एंड क्या उसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इन डिटेल। यानी कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, एंड इसके साथ ही है कि आ जाता है आपका ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी क्या होता है, एंड जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें कितने फेज रहते हैं, कौन से फेज में कितनी डोजिंग होती है, कितने पीपल्स होते हैं, पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। जनरली 10 मार्क्स में आता है, नहीं तो 7 में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड थर्ड आता है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, एंड फार्माकोलॉजी का ही कह सकते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, यानी कि GPCR। ठीक है, ये एक हमारा रिसेप्टर होता है GPCR, जिसको हम कहते हैं ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। तो गाइज इसको बिल्कुल ना छोड़ के जाना। ठीक है, एंड ये फोर्थ क्वेश्चन आपका, राइट अ नोट ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। देख लेना है एक बार, ये थोड़ा पढ़ लेना बस, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दिया है, कर लेना। डिफाइन ड्रग इंटरेक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, जनरली आता नहीं है बट आ गया तो 7 मार्क्स में ही आएगा। ड्रग इंटरेक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, एंड सेवंथ में एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि ADR, 2 मार्क्स के लिए देख लेना। ठीक है, एंड एक रिसेप्टर गाइज, ये जो GPCR है, ये ऐसे हमारे 5 रिसेप्टर हैं,
तो एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना सबको ही। और जो ब्रीफ में देखना है आपको, एक जीपीसीआर देखना, एक देखना है जैक स्टैट बाइंडिंग, यानी कि जैक स्टैट रिसेप्टर, ये भी एक रिसेप्टर ही है। तो इसको आप देख लेना ब्रीफ में, ठीक है गाइस। अब स्टार्ट हो जाती है हमारी ये कुछ मतलब एजेंट्स, ड्रग्स कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 जो आप मेडिकेम में पढ़ोगे ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, सेम वही है। एंड जो उसमें ड्रग्स हैं सेम यही ड्रग्स हैं। क्लासिफिकेशन सेम वही क्लासिफिकेशन है। एंड सबसे बड़ी बात, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन गाइज, मोड ऑफ एक्शन दोनों का ही सेम है, क्योंकि ड्रग तो सेम ही है ना, तो एक्शन तो सेम ही होगा। जो जहाँ पे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में एक्शन कर रही है वहाँ यही हो कर रही। बस आपको इसमें क्या बढ़ा देना है, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये बढ़ जाएगा ना, तो आपका ड्रग आ जाएगी फार्माकोलॉजी के अंदर। अब मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो बात करते हैं हम अपनी यूनिट नंबर 3 की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई सिंपैथोलाइटिक्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन। सिंपैथोलाइटिक यानी कि गाइज नॉन एड्रेनर्जिक, ठीक है, नॉन एड्रेनर्जिक। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपैथोलाइटिक सिंपैथोमाइमेटिक होती है हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग, और सिंपैथोलाइटिक्स होती है हमारी नॉन एड्रेनर्जिक ड्रग, ठीक है। तो आप थोड़ा इन पे कन्फ्यूजन ना हो, एंड इनको थोड़ा समझ के करें तो अच्छा रहेगा। तो सिंपैथोलाइटिक्स क्या होते हैं पूरा आपको बताना है। एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन, यानी कि एड्रेनलिन की पूछ रही है, तो मैं बताऊँ आपको क्या करना होगा। पहले आप एड्रेनलिन लिखना क्या होता है, ठीक है। देन इसके बारे में लिख दिया आपने। देन इसके लिखना स्ट्रक्चर आपकी वैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी में कोई मैटर नहीं करता है स्ट्रक्चर। तो आप ना बना के आए तो भी अच्छा, बनाया है तो भी अच्छा, ठीक है। देन उसका लिखना आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, हो गया। देन लिखना इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। देन अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में है तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर आ जाएगा, और अगर फार्माकोलॉजी में तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से रहना, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाएगा इसमें फार्माकोलॉजी में, एंड मेडिसिनल में आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर, ओके। तो हो गई बात हमारी सिंपैथोलाइटिक्स की। एंड सेकंड क्वेश्चन बनता है, क्लासिफाई पैरासिम्पैथोलाइटिक एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स क्या होते हैं और एसिटाइल कोलिन की फार्माकोलॉजी, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफाई पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं, और इसको क्लासिफाई करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन देना है इनका। एंड राइट फार्माकोलॉजी ऑफ लीडोकेन, गाइस बहुत बार आया है लीडोकेन, ध्यान रखना, ओके। एंड फिफ्थ आता है आपका ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थेमिया ग्रेविस एंड ग्लोकोमा, यानी कि माइस्थेमिया ग्रेविस और ग्लोकोमा कौन कौन सी ड्रग यूज होती हैं। आप एक एक कोई भी ड्रग ले लेना, उसका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कर देना, ठीक है। एंड सिक्स बनता है एक्सप्लेन सिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ठीक है। तो सिम्पैथोमाइमेटिक क्या होते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या होते हैं, तो इनको आप क्लासिफिकेशन भी बहुत ईजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही याद करना, ठीक है। और इसका एक एक ड्रग और याद कर लेना मेरी मानो तो, ओके। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड राइट फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक ऑफ न्यूरोमस्कुलर एजेंट। यानी कि अगर सीधे नहीं पूछेगा वो फार्माकोलॉजी, तो सीधे पूछ सकता है ऐसे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक बताओ, ठीक है, मतलब फार्माकोलॉजी ही बतानी है, ओके। न्यूरोमस्कुलर एजेंट ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं, और न्यूरोमस्कुलर एजेंट के रोल क्या रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, क्लासिफिकेशन क्या है पूरा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन क्या है, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप कर लेना इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या होती हैं, आप उसको बता दें थोड़ा, फिर उसका क्लासिफिकेशन लर्न करना है आपको, ठीक है। एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है वो बताना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिफाई सेडेटिव्स, राइट द कोलॉजी ऑफ सेडेटिव ड्रग, यानी कि क्लासिफाई मतलब सेडेटिव्स क्या होते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक दोनों सेम ही होते हैं, बस डोज का अंतर रहता है। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन करना है, और किसी भी एक ड्रग की आप पूरी फार्माकोलॉजी समझा देना, आपके नंबर पक्के आने वाले हैं, ठीक है।
थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बारबिचुरेट एंड बेंजोडाइजिपिन। गाइस ध्यान रखना, बेंजोडाइजिपिन और बारबिचुरेट में कम से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम 2। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन CNS। कई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन CNS। ठीक है, तो इसको जरूर करके जाएं, बिल्कुल छोड़कर न जाएं। एंड राइट इंपॉर्टेंट, और ये कुछ हमारे यूनिट 4 में आपने देखा होगा, कुछ हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर दे रखे हैं, जैसे गाबा हो गया, सेरोटिनिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, डोपामीन। तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि 2 मार्क्स में भी कोई स्पेसिफिक भी आ सकता है। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ना आप गाबा और सेरोटोनिन के बारे में। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया एंड वाई प्री एनेस्थीसिया मेडिकेशन आर नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी। यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना है जनरल और लोकल एनेस्थीसिया में। और एक क्वेश्चन ये बनता है वाई प्री इनेस्थेटिक मेडिकेशंस आर नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी। यानी कि जब भी कोई भी सर्जरी होती है उससे पहले प्री एनेस्थेटिक क्यों देते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, देख लेना आप इसको। एंड सिक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन एल्कोहल डिसोल्फ्रेम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, एक बार इसको देख लेना, 2 मार्क्स में तो आता ही आता है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं अपनी यूनिट नंबर 5 की। ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। ठीक है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें व्हाट आर एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्लासिफाई देम एंड डिटेल कोलॉजी ऑफ क्लोराप्रोमाजीन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होते हैं, वो लिखना है, उसका क्लासिफिका यानी कि क्लासिफिकेशन देना है आपको, एंड डिटेल कोलॉजी। पूरी एक ड्रग है क्लोप्रोमाजीन, इसकी पूरी कोलॉजी। गाइस जो ड्रग यहाँ पे है ना, सेम वही ड्रग आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में उसकी सिंथेसिस भी लिखनी है। ठीक है, तो आप अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन ड्रग्स को पक्का कर लोगे ना, तो कोलॉजी में तो आप लिख ही दोगे, गारंटी 100%। तो ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग पढ़ रहे हो, कोलॉजी अलग पढ़ रहे हो। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री ही पढ़ो, कोलॉजी कवर हो जाएगी, गारंटी कह रहा हूँ मैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ नोट्रोपिक्स। ये नोट्रोपिक्स एजेंट होते हैं, इसका पूरा शॉर्ट नोट आ जाता है, एंड ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसन डिसीज या एल्जाइमर डिसीज। गाइस एंटी पार्किंसन डिसीज जो होते हैं उसमें हम मतलब पार्किंसन डिसीज क्या होती है जिसमें डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, वो पार्किंसन डिसीज है। एंटी पार्किंसन यानी कि एंटी पार्किंसन यानी कि जो पार्किंसन डिसीज को ठीक करेंगे वही तो एंटी पार्किंसन होंगे एजेंट। तो इसका पूरा क्लासिफिकेशन देना है, और एक मतलब किसी भी एक ड्रग का पूरा आप मतलब पूरा बता देना, उसका मोड ऑफ एक्शन, कोलॉजी वोलॉजी सब। एंड फिफ्थ एकदम लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन ओपियोड एनाल्जेसिक्स विद एग्जांपल। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं फार्माकोलॉजी के, एंड अदर सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, देख लेना। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।